पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ, आंकड़े मुझे बेहद पसंद है। कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा जारी किया। आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने कहा, पापा ने वोट तो रुकवा दी लेकिन सोशल मीडिया के मीम नहीं रुकवा पाए। हमारे पास एक डाटा है जो दिखाता है कि लोग क्या और किसकी बात सुनना चाह रहे थे। उन्होंने 16 मार्च से 30 मई तक का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर कांग्रेस और भाजपा के पोस्ट को मिले व्यूज और एवरेज लाइक का आंकड़ा जारी किया। आंकड़े के मुताबिक सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक के मामले में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रकार से घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के यूट्यूब चैनल को इसी चुनावी सीजन के दौरान 615 मिलियन व्यूज मिले हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा के यूट्यूब चैनल को इसी दौरान केवल 145 मिलियन व्यूज ही मिले। तो इस प्रकार कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया है। अब कांग्रेस मानो कहना चाह रही है कि एग्जिट पोल, मतगणना आदि फालतू के काम हैं, सीधे सीधे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जानी चाहिए। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल को देखने वालों की संख्या के आधार पर चुनाव में विजयी घोषित करना चाहिए। अब यह दूसरी बात है कि चैनल को व्यूज कहां से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किन किन देशों के लोगों ने वो चैनल देखा है, यह सब दूसरी बात है, लेकिन जीत तो गए ने। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा और कांग्रेस के सोशल मीडिया आंकड़े जारी किए। आंकड़ों को जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पापा ने वोट तो रुकवा दी पर मीम नहीं रुकवा पाए सोशल मीडिया पर। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया आंकड़ों के आधार पर जनता का मूड भी बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि लोग क्या सुन रहे थे, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की बेसब्री इतनी बढ़ गई है कि अपने गठबंधन साथियों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग का न्योता दिया। 31 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका मकसद है अपने लोगों को ठीक से प्रशिक्षित करना और ईवीएम समेत चुनाव संबंधी तकनीक की बारीकियां समझना। इस बीच ममता बनर्जी के अलावा सनातन को लेकर फजीहत करा चुके तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कन्नी काट ली है। सवाल उठता है कि क्या एजेंडा वही है जो बताया जा रहा है या बात इससे आगे की है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल की बात बताई है। बैठक के बारे में पूछे जाने पर बोले, इंडिया अगाड़ी की बैठक आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। फिर खड़गे ने दिल की बात कह डाली। बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना ही है। इसके साथ ही देश के सामान्य लोगों की भावना भी यही है। नाना पटोले ने भी मीटिंग एजेंडे को लेकर वही बोला जो खड़गे जी ने बोला था। इंडी अलायंस की तैयारियों पर बोले, इंडी अगाड़ी के नेता राष्ट्रपति से मिले थे और चुनाव आयोग इस बारे में बैठक करके चर्चा करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो फैसले पहले लेती है और सहयोगियों को बाद में बताती है। इसी के चलते कांग्रेस की बार बार जगहंसाई होती है। वो एंकर्स के बाइकआउट वाला मुद्दा तो याद ही होगा आपको। सच तो यह है कि कांग्रेस भाजपा से नफरत के फेर में हर गुजरते दिन के साथ अपनी प्रतिष्ठा को और गिराती जा रही है। कांग्रेस के एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा न लेने का फैसला पलटा। अब कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन के सभी सहयोगी दल टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा लेंगे। न जाने क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को, बार बार थूक कर चाटना पड़ता है, कोई एक राय बन नहीं पाती। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने कहा कि हम एग्जिट पोल में भाग लेंगे, जबकि कल ही कांग्रेस ने घोषित किया था कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आने वाले हैं, जिसके ठीक पहले आज इंडी गठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से लेकर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एग्जिट पोल से पहले नतीजों को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक की थी, जिससे बीजेपी कोई धांधली न कर सके। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल की चर्चा में शामिल होने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन की चुनाव के बाद हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि वे एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगी। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी और उनके साथी लोग खासकर एग्जिट पोल पर बहुत लोग चर्चा करेंगे, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना। जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सच्चाई देश के लोगों को बताना चाहते हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुटकी ली थी। शाह ने कहा था कि कांग्रेस लंबे समय से डिनाइल मोड में रही है। पूरे चुनाव में वो प्रचार करती रही कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन वो स्थिति जानते हैं कि आने वाले एग्जिट पोल में उनकी करारी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते और एग्जिट पोल का बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल काफ़ी समय से होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें हार का कारण समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बाइकआउट कर रहे हैं। शाह ने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से कांग्रेस डिनाइल मोड में है। शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल गया है, तो अब किस मुंह से मीडिया और जनता को फेस करे, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि भागो नहीं, हार का सामना करके आत्मचिंतन करो। खैर, आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राव रेवेन्यू कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राव रेवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल को कल यानी 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। वो एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। ईडी की तरफ से कोर्ट में एएसजी राजू पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने दलील दी कि शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। ऐसे बयान देकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए एन हरिजन ने कहा कि जो बयान केजरीवाल ने दिया उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और तथ्यों को छिपा रहे हैं। स्वास्थ्य स्थितियों सहित कई तथ्यों को छुपाया गया है। एएसजी राजू ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि यह अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी। इनको 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं। एएसजी राजू ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका स्वीकार करने लायक नहीं है, इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। जहां तक नियमित जमानत का सवाल है तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए। आज की तारीख में वे हिरासत में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, तब भी इनकी तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। ये 5 जून तक तारीख बढ़ाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। अरविंद ने कल शुक्रवार को भी जनता के सामने कहा कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। ये बात उन्होंने अपने वकील से भी छिपाई। मेहता ने आगे दलील देते हुए कहा कि अरविंद मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो बीमार नहीं हैं। 7 किलो वजन कम होने का दावा भी गलत है, बल्कि असलियत तो ये है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण करवाने हैं। इन सभी जांचों के लिए उन्हें 7 दिन का समय चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा था कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत बढ़ रही है।
आप सरकार का ध्यान घोटाला, जेल और बेल से हट नहीं रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत हो गई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगाया है और सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं दिल्ली के आरोपों का अब हरियाणा सरकार ने भी जवाब दिया है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर वाक युद्ध शुरू हो गया है। दिल्ली के आरोपों पर प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, लेकिन वे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्हें अपने पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। मंत्री गुर्जर का कहना है कि जो समझौता हुआ है उसके अनुसार ही पानी दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री इस पर ड्रामेबाजी कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत में हरियाणा के ही कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा ने इस मामले पर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। ढांडा ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। हरियाणा से नहर में पर्याप्त पानी है और हमने ज़्यादा पानी छोड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार का मैनेजमेंट नहीं है और दिल्ली सरकार पानी की तस्करी कर रही है। ये लोग पानी की चोरी करवा रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें लताड़ लगाएगा। मंत्री ने दिल्ली से पानी का हिसाब किताब मांगा और कहा कि दिल्ली सरकार बताए कितना पानी मांगा और कितना नहीं मिला। जांच होनी चाहिए कि सीधा पानी दिल्ली पहुंचता है या नहीं। राजधानी में इस वक्त पानी का संकट तेजी से गहराता जा रहा है। जल मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मसले पर जल्द से जल्द हल निकालने की अपील की है। इसी बीच शुक्रवार को एलजी वीके सक्सेना ने अपने ही अंदाज में दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खराब मैनेजमेंट के कारण ही आज पानी के मसले पर दिल्ली की यह दशा हुई है। अपनी गलती का दोष सरकार दूसरों पर मढ़ने का प्रयास कर रही है। एलजी वीके सक्सेना ने एक वीडियो बयान में मिर्जा गालिब का 200 साल पुराना शेर, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, सुनाया और मौजूदा स्थिति के लिए अन्य राज्यों को दोषी ठहराने को लेकर सरकार की आलोचना की। सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार की ओर से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पुरानी पाइपलाइन की न तो मरम्मत की जा सकी और न ही उन्हें बदला जा सका। गौरतलब है कि दिल्ली में 5 करोड़ 70 लाख आबादी यमुना नदी के पानी पर निर्भर है। साल में 10,000 क्यूसेक पानी आता है, जिसमें 96% सिंचाई में इस्तेमाल होता है। यमुना नदी से सप्लाई होने वाले 70% पानी से ही दिल्ली की प्यास बुझती है। वहीं हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। गर्मियों में नदी का जल स्तर कम होता है और इस कारण भी जल संकट रहता है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सही नहीं है। कांग्रेस ने कहा ये एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जनता के नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल जारी हो गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत बनते सरकार दिखा रही है। एग्जिट पोल के बाद जहां एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों और उसके समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता इसे पचा नहीं पा रहे हैं। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे जनता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का एग्जिट पोल करार दे डाला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने इस बार वैज्ञानिक विधि से अनुमान लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन इस बार कम से कम 295 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। आज जारी हुए एग्जिट पोल को सुप्रिया ने टीवी पर बज रहा झुंझुना बताया है। वहीं पंजाब के कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इंडी गठबंधन के ही जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन सरकार इंडी गठबंधन की ही बनेगी। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले का दावा है कि इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव भाजपा और जनता के बीच में था। नाना पटोले ने 4 जून को हर हाल में इंडी गठबंधन की जीत का भरोसा जताया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों से इस्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा से जनता ने मुंह मोड़ चुकी है
और आने वाले 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए को अखिलेश यादव अधिकतम 140 सीटों पर सिमटता हुआ बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल जारी करने वाले मीडिया पर ही आरोप जड़ दिया और कहा कि ये सब अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को ही तमाम मीडियाओं ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। लगभग सभी के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। अधिकतम अनुमानों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 350 से अधिक सीटें मिलती दिख रही है। इंडी गठबंधन को इन सभी आंकड़ों में 150 के आसपास सिमटता हुआ दिखाया गया है।